हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी चाहत, आपकी खुशियाँ, उसकी रूपरेखा क्या होगी, क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहले बता दूँ, खुशियों को का कहने का मतलब है आपकी चाहत, आपके डिज़ायर, कि मैंने तो ये चाहा था, ये हो गया, मैंने तो वो चाहा था, वो हो गया। आज इससे रिलेटेड हम रीडिंग लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपको आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ की जो डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रहे हैं, उसको आपको किस डायरेक्शन से लेना है और कैसे समझना है। ठीक है। क्योंकि बहुत मुझे ऐसा ही फीलिंग हो रही है, वाइब्स आ रही हैं कि बहुत से ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं। उन खुशियों ने उनके लाइफ को एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन दिया है, मगर फिर भी अभी कसक है। मैंने तो ऐसा चाहा था, मतलब कि मेरी ज़िंदगी की मूवी ऐसी होनी चाहिए, मगर ऐसी नहीं, ऐसी है। मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश करूँगी कि देखिए, क्या वो अच्छी नहीं है? आपने जो सोचा था, अगर वो वैसी होती तो अभी जो आउटपुट है, क्या वो उतनी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होती? क्या आप इतने ग्रो कर पाते? जस्ट रीचेक। उसी से रिलेटेड आज हम गाइडेंस लेंगे। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं उनके जो ज़िंदगी की खुशियों की रूपरेखा है वो अभी के डेट में कैसी है। पहले आप प्रेजेंट में लेंगे कि कैसी है, फिर फ्यूचर निकालेंगे। ओथ ओके, 3 ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ बताएं। ओके, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। एस ऑफ पेंटिकल, दिल टूटा, झगड़े हुए, तकरार की एनर्जी हुई, रायता फैला, बदनामी हुई, ताने मिले, ऑब्स्टिकल बने, सारी दुनिया बेगानी सी लगी, और तब जाकर ये रियलाइज़ हुआ कि गलती क्या थी। गलती थी कि आपने खुद के लिए काम नहीं किया। आपने सोचा मेरे लिए मेरे माँ बाप करेंगे, मेरा पति करेगा, मेरा बॉयफ्रेंड करेगा, मेरी गर्लफ्रेंड करेगी, या मेरे बच्चे करेंगे। अगर आप ओल्ड एज होंगे तो अब तो हम तो थक चुके हैं, हमारे बच्चे करेंगे। ये मतलब कि अपना फिनांस, अपनी पकड़, जो इस 3D लेवल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस सोसाइटी में खड़े होने के लिए, उसको आपने छोड़ दिया। चलिए, 3 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कर रहा है। हाई प्रिस्टेस, इट्स अमेजिंग। दर्द के अथाह समुद्र से निकलकर आपने दर्द को पहचाना कि दर्द की रियलिटी क्या है। डिटेल में जाएंगे, पहले भी सारे कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। ओके, ये झगड़े की वजह फसाद ही फिनांस है। ये जो सारी चीज़ें आपके अराउंड घूमी, उसके पीछे की पूरी जड़ फसाद है। पैसे पे काम करना चाहते हैं, मगर आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से मेहनत शुरू करें और कहाँ पे छोड़ें। बर्डन महसूस हो रहा है क्योंकि ये काम खुद के लिए करना है। ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ बताएं। ग्रेट। आप स्टार की तरह क्यों नहीं चमकना चाहते? दिल में चाहत है, मगर डर है कि आपकी चमक से कहीं आप ही चौंधिया ना जाएं। आप स्टार हैं और अपने आप को अंधेरे में रखने की कोशिश क्यों करना चाहते हैं? चमकिए, चमकिए, आपकी चमक को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। ओके, फैमिली, फैमिली, फैमिली। ओके, चलिए। दिल में हजारों दर्द, हजारों जख्म उठा के रख रखे हैं। भर रहा है, दिल की हीलिंग हो रही है क्योंकि डिवाइन से सपोर्ट लिया है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया। इतने दर्द झेलने के बाद, बहुत झेला, बहुत अथाह। किस लिए? फैमिली के लिए, एक सुखी संपन्न फैमिली के लिए, बच्चों की खुशियों के लिए, एक सुकून के लिए कि एक ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए। प्लीज़ कमेंट में आके बताएं किन की एनर्जी है
आप यस भी लिख देंगे, आई विल अंडरस्टैंड। ओके, सारी राजनीति ही आपके दिल पे चली और आपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने आप को, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि कल की ही एनर्जी की कंटिन्यूएशन है। इस खंजर ने, इस थर्ड पार्टी ने, इस दर्द ने, इमोशनल ट्रॉमा ने, इमोशनल इस ब्रेकेज ने, ये इमोशनल डिसबैलेंस ने, आप समझो कि ये इस दर्द ने आपको ग्रेवयार्ड में डाल दिया। आप वहाँ से रीबर्थ हुए, रीबर्थ, हैंड्स ऑफ, ज़बरदस्त एनर्जी को कलेक्ट करके आप रीबर्थ हुए और आप अकेले नहीं हुए। आपको खड़ा किया गया उस मुसीबत से, एक डिवाइन की एक ऊर्जा ने आपको खींचकर खड़ा किया। जिस वक्त आपका दिल, आपका ज़मीर, आपके वजूद को छन्नी छन्नी कर दिया गया, उसी वक्त एक डिवाइन ऊर्जा ने आपको खींचकर खड़ा किया, बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ। आपने उस वक्त सिर्फ एक छड़ी का सहारा लिया था, वो था डिवाइन। आपने सब कुछ छोड़ दिया भगवान पर, क्योंकि दर्द इतना था कि उसको आप समेट ही नहीं पा रहे थे। सालों से समेटा आपने, मगर ये जो लास्ट हुआ उसको आप समेट ही नहीं पा रहे थे। आपको ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी का आईना कई टुकड़ों में टूटकर चारों तरफ बिखर चुका है और हर टुकड़े में सिर्फ आपके दर्द की सिसकियाँ पड़ी हुई हैं। यही दिख रहा था सिर्फ आपको। आपने डिवाइन से इमीडिएटली सरेंडर किया और आपने कहा, अब आप देख लो, मेरे से तो हो गया, अब मेरे बस की नहीं है, आप जानो। आपने उस सिचुएशन से अपने आप को मूव ऑन किया। एक्सटर्नली तो बहुत तेज़ी से किया, इंटरनली मूव ऑन करने में आपको अपने आप से बहुत जद्दोजहद लगी, लेकिन आपने किया। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है, मैं आपको बता नहीं सकती। और इसने आपको, आपने मेडिटेशन किया, प्रार्थना की, जो भी किया आपने, आप अपने आप को अपनी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा और आपके उसी स्पिरिचुअल बिलीफ ने आज आपको एक हेरोफेंट की सिचुएशन में खड़ा कर दिया है। आज आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं। परफेक्ट। आप में इतनी क्लैरिटी आ गई है आज के डेट में, हाँ, डिवाइन के सपोर्ट की वजह से, डिवाइन के गाइडेंस की वजह से, कि आप बहुत सरल हो गए हैं रिश्तों को लेकर। पहले जितनी उलझन थी ना आपके अंदर, वो चीज़ें निकल गई हैं। आप में एकदम स्ट्रेट क्लियरिटी हो गई है कि ये रिश्तों का जो जमावड़ा है ये क्लियर कैसे होगा, इसके ताले खुलते कैसे हैं। लोग बड़े बड़े दावे आके आपके सामने करें और आप सिंपल स्ट्रेट शब्दों में, 2 लफ्ज़ों में कहते हो, इस रिश्ता प्यार इक्वल गिव एंड टेक है, दो लो आगे बढ़ो। आपके पास अब ज़िंदगी के हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, फिर भी कहीं ना कहीं दिल उदास है, क्योंकि दिल के जो वो जख्म है ना, जो मिले हैं, उनके निशान अभी बचे हुए हैं। दर्द को आपने भर दिया है, लेकिन निशान अभी भी बने हुए हैं, और वो निशान आपको आपके पास्ट में की गई सारी गलतियों की याद दिलाता है। कई बार आप दर्द में जाते हैं, मगर आपको दर्द में जाना नहीं है। मैं कहता हूँ दर्द में नहीं जाना है, हाँ, लेसन्स को आप हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखिए। आप इस एनर्जी में नहीं आना चाहते हैं, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में नहीं आना चाहते, क्योंकि अब आपको कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह का नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ चुके हैं। रिलेशन के इनर कॉन्फ्लिक्ट से आप कम्प्लीटली बाहर आ चुके हैं। आप, मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं वो ऐसे हैं, आपने ये क्लियर कर दिया है अपने पार्टनर्स को, भैया रहना है तो शांति और प्रेम से रहो, नहीं तो अपने रास्ते निकल लो। जहाँ इतना दर्द बर्दाश्त कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तुम्हारा जाना भी अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइन संभाल लेगी मुझे। आप इस एटीट्यूड में आ गए हैं। ओके। शिकायत की सिलसिला ये शुरू होता है कि आपके दिल में शिकायत ये है कि मैंने फैमिली के लिए इतना किया, इतना
इतना सेक्रीफाइस किया, इतना सब कुछ छोड़ा, अपनी खुशी कभी नहीं देखी, हमेशा फैमिली को देखा, उनकी खुशियों को देखा, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। फिर मैं ही दुखी क्यों रह गया या रह गई? सब तो फिनेंशियली स्ट्रांग हो गए, मेरे ही पैरों की ज़मीन नहीं रही, मेरे ही माथे का छत नहीं रहा, मैं ही अपना वजूद तलाश रहा हूँ। ये डिवाइन से आपको शिकायत है। साथ में ये शिकायत है कि मैं तो हमेशा ही अच्छा इंसान रही हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो चाहा ये था, आपने तो कर दिया ये। ठीक है, आपने खुशियों की जो अपनी रूपरेखा बनाई थी और आपकी लाइफ में डिवाइन ने जो खुशियों की रूपरेखा बनाई, वो दोनों अलग थी। चेक कीजिए, आप जिस पार्ट से निकल कर आए और आपने जिसमें जजमेंट मांगा, जजमेंट ही हुआ है। देखिए, जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट ही हुआ है। इस 3D के, इस थर्ड पार्टी वाली दर्द के सिचुएशन से आपको निकाला गया है। आप निकलना ही नहीं चाह रहे थे यार, आप अपने इल्यूज़न में ही रहना चाह रहे थे और उसी में चाह रहे थे कि ये चीज़ ऐसी हो जाए, वो चीज़ वैसी हो जाए। ठीक है, सिचुएशन यहाँ पे ये हो गई थी कि वो आपके लाइफ का वो अंग सड़ गया था, उसको काटना था। आप बोल रहे हो कि ऑपरेशन करके उसमें क्लीनिंग करके उसकी बैंडेज कर दो, आपकी ये डिमांड थी। मगर डिवाइन ने कहा कि इससे ये पूरी नहीं होगी, ये फिर दूसरे पार्ट को इन्फेक्ट कर देगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन लंबे टाइम से चल रहा था। इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन था, उतने पार्ट को काट के हटा दो। और डिवाइन ने यही किया। कि किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। डिवाइन ने उस चीज़ को कम्प्लीटली ऐसे काटा और साइड। जब वो साइड हुआ, आपको बहुत दर्द हुआ। दर्द में आप ऑलरेडी थे, अपनी बेयरिंग आपकी चल रही थी, मगर जब वो निकला वो चीज़, तो आपको बहुत दर्द हुआ। आपने बहुत शिकायतें की और साथ में इंसाफ की भी बहुत गुहार की, दिल से। दिल होता है ना, दिल खोल कर, दिल का कोना कोना आपका चिल्लाया कि प्लीज़ इंसाफ करो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दंड दो, और अगर वो सामने वाला गलत है तो उसे दंड दो। ऐसी पुकार रही है आपकी। किसकी है प्लीज़ बताएं। आप इस इनर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से तंग आ चुके थे, और जैसे ही डिवाइन ने उस चीज़ को काट कर आपके ज़िंदगी से हटाया, आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ गए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आपको चारों तरफ से आपके करियर, फिनांस, हर चीज़ पर ग्रहण लगा कर बैठी हुई थी ना, उससे आप बाहर निकले। आप कुछ पर्सन्स की ईगो की वजह से आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। उस ईगो में इतना ओवर कंट्रोल था कि आप कैद में थे और आपको कहा जाता था कि आप आज़ाद हो। 24/7 एक अलग टेंशन, इरिटेशन, सारा कर्म सारा काम करते हुए आप में कॉन्फिडेंस नहीं, कोई कोऑपरेशन नहीं, और आपके सामने चीज़ें ऐसे प्रेजेंट की जाती थी कि एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। पर्दे के पीछे इतना गंदा खेल चलता था, आप जानते हुए ना बोल सकते थे, ना रिएक्ट कर सकते थे, सिर्फ बेयर करते थे। आपकी आत्मा, आपकी रूह तक रोती थी इंटरनली। इसीलिए उस चीज़ को अचानक काट कर निकाला गया। जब ये चीज़ निकली तब आप इसमें कन्वर्ट हुए। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में कन्वर्ट हुए हैं। ये किन की एनर्जी है प्लीज़ बताएं। ज़बरदस्त कन्वर्जन है ये, ज़बरदस्त। आपने वहाँ से शुरू किया अपना थर्ड आई चक्रा की एनर्जी को लेना, उसके गाइडेंस को सुनना। या तो आपने प्राणायाम्स किए हैं, अनुलोम विलोम किए हैं जिससे थर्ड आई चक्रा की एनर्जी क्लीन की है, कुछ रिचुअल्स किए हैं, मेडिटेशंस किए हैं, ऑसम। जो भी जिस भी ये चीज़ को आपने अपनी लाइफ में किया है, वेल डन, बहुत अच्छा किया है। और सबसे पहले फिनांस पर जाने से पहले आपने अपनी इनर हीलिंग की है 100% पार्ट पे जाकर, और अब बहुत लेवल तक कर भी चुके हो। मगर फिर भी दिल में एक कसक है, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था मैंने खुशियों की रूपरेखा ऐसी तो नहीं बनाई थी। मगर आप एक बात बताइए, आपने जो खुशियों की रूपरेखा बनाई थी और डिवाइन ने जो आपकी खुशियों की रूपरेखा बनाई है, उसमें सही कौन है? आपने जो रूपरेखा बनाई थी वो ताउम्र पूरी लाइफ कंटिन्यूअस आपके साथ चलती,
वो होता है ना, जितना तुम्हें जीने देंगे ना तुम्हें मरने देंगे, वैसे ही रहती। आप एक पल की मुस्कान लेते और 100 पल की कीमत चुकाते। यहाँ पे क्या हुआ, सारा दर्द एक साथ ही डिवाइन ने काट कर निकाल दिया और आपको खड़ा कर दिया आपके स्ट्रेंथ पर। ठीक है, आप खड़े हो गए अपने पैरों पर। अब आप सोचने लगे पूरी एनालिसिस की लाइफ में कि आपने अपनी मेहनत को डाला कहाँ, क्या उसकी ज़रूरत थी, क्या आपने सही जगह पर डाला अपनी मेहनत, आपने अपनी मैनिफेस्टेशन किसके लिए की, खुद के लिए क्या किसी और के लिए। आपने फिर इस पे एनालिसिस की आपके फेलियर्स क्यों हुए, क्यों आपने ओवर गिवर की एनर्जी दी, अपनी ज़िंदगी की इतनी मेहनत आपने क्यों गलत जगह पर डाल दी। आपने इस चीज़ की बहुत इन डेप्थ एनालिसिस की है। आपने अपना बिजनेस, करियर, एजुकेशन, प्रॉपर्टी को गलत डायरेक्शन में क्यों लगा दिया, क्यों दूसरों को उसका इस्तेमाल करने दिया। आपने हर पार्ट को बहुत ही डीपली एनालिसिस की और उसके बाद आपने स्लोली अपने फिनांस को कैलकुलेट करना और कलेक्ट करना शुरू किया। मैं नहीं कहती आपके पास अभी बहुत फिनांस है, मगर इतना तो है कि आप अपने आप के लिए काफ़ी हैं, अपने आप के लिए रास्ता आप बना सकते हैं। आपकी जो भी सेविंग है, जो भी सिक्योरिटी है, उन सारी चीज़ों को अब आप खुद से कंट्रोल कर रहे हैं। अब आपको कोई इल्यूज़न नहीं है, आपको पता है। आपको ज़बरदस्ती का कोई फ़र्ज़ की परिभाषा पढ़ाता है तो आप साफ बोलते हो, जहाँ अधिकार नहीं वहाँ फ़र्ज़ नहीं। ठीक है, अब वो आदर्शवाद के सिद्धांत में आपने कर्मवाद के सिद्धांत को बहुत मजबूती से पकड़ लिया है। वेरी गुड। हर वो टॉक्सिक वे जो आपको होल्ड कर रहा था, हर वो टॉक्सिक पर्सन जो आपको बांध रहा था, आपने उसकी एक एक रूपरेखा देख ली है आपने उसको। और अब आप उस रिलेशन को, उस फिनांस को, उस अबंडेंस को, उस सोशल अपीयरेंस को अपने अकॉर्डिंग बिल्ड करना शुरू कर दिया। ये हुई इसलिए क्योंकि इस एनर्जी में आप टैप इन हुए, और ये टैप इन हुआ इसलिए क्योंकि ये जो एनर्जी थी ना, जिसने आपको क्रश कर रखा था, उसको डिवाइन ने खींच कर ऐसे निकाल दिया और आप यहाँ तक पहुँचे। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचना, 3 ऑफ सॉर्ड से निकल के द हेरोफेंट तक पहुँचना मिरेकल से कम नहीं था। और इस मिरेकल के होने में थोड़ी बहुत बेयरिंग नहीं होती है। ये आप इतना समझ लो कि जैसे एक माँ न्यू सृजन कर रही है, नया जन्म दे रही है, वो था आपकी लाइफ का। एक नया जन्म हुआ है आपका, डिवाइन ने आपको एक न्यू बर्थ दिया है। यहाँ पे आके जब अपनी चीज़ों को पहचाना, तब आपने अपनी मेहनत को अपने लिए डालना शुरू किया और डाला। आज बहुत सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने पे लिए हुए खड़े हैं। चिंता है कि आगे के रास्ते कैसे तय करने हैं, मगर वो भी मिल जाएंगे। आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस ये है कि आपको रमता जोगी बहता पानी की तरह ज़िंदगी को जीना है। ठीक है, पानी अपने राह में चलती है और जोगी अपनी राह में चलता है। तो कर्मवाद को अपने हाथ में लेकर अपने डायरेक्शन को लेते हुए चलिए, रुकना नहीं है। आप इस बात के लिए बर्डन ही मत लगाइए कि लोग आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। वो साथ आपके लिए नहीं देने आ रहे, वो खुद के लिए देंगे। और जब तक नहीं दे रहे हैं तब तक ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे ही देने आएंगे ना, आपके अंदर एक डिपेंडेंसी की एनर्जी है। आपको ये लगता है कि वो बंदा करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी है। वो मेरा बच्चा है तो उसकी ज़िम्मेदारी हूँ मैं, नहीं। वो मेरा पार्टनर है तो उसकी ज़िम्मेदारी वो मेरे लिए ऐसा करेगा, नहीं, ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं। किसी की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है। आपने खुशियों की जो अपनी रूपरेखा बनाई है, उसको बीच बीच में एनालिसिस करते जाएं। आपकी हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है, किसी भी सेकंड पर्सन की नहीं। अपने ग्रोथ की ज़िम्मेदारी, अपने आप को खड़ा करने की ज़िम्मेदारी, अपने हैप्पीनेस की ज़िम्मेदारी, अपने दर्द की ज़िम्मेदारी भी आपकी है, किसी और की नहीं, किसी की नहीं।
मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, मगर इसकी गहराई में जाकर सोचिए। खुश रहना आपके हाथ में है। सैड सॉन्ग लगा के बैठ जाइए, पूरा माहौल गमगीन हो जाएगा। भंगड़ा लगा के बैठिए, नहीं चाहते हुए भी पैर थिरकेंगे। तो किसकी ज़िम्मेदारी है? आपने एक स्विच से सैड सॉन्ग दबाया, माहौल बदल गया। दूसरे से हाई स्पीड सॉन्ग लगाया, माहौल बदल गया। जिम्मेदारी किसकी हुई? सोच कर बताइए मुझे। ये आपको सोचना है कि अपनी लाइफ में कौन सी म्यूज़िक प्ले कब करनी है। मैं ये नहीं कहती कि दर्द नहीं होता, होता है, मुझे भी होता है। इंसान कुछ लाइफ मोमेंट में उस पार्ट पर ट्रिगर कर जाता है। अपने आप को निकालिए, आप निकालना आपके हाथ में है। अब तो आपको सोचना ही नहीं है कि आपको पता नहीं कि कैसे करना है। जो पर्सन द हेरोफेंट की सिचुएशन में पड़ गया, जिसके पास हर ताले की चाबी डिवाइन ने उसको दे रखी है, हर ताले की चाबी डिवाइन ने दे रखी है, आपको हर सवाल के जवाब मिल रहे हैं, मगर फिर भी आप कन्फ्यूजन और इल्यूजन की सिचुएशन में अपने आप को डालना चाहते हो और बेचारा या बेचारी का टैग लगाना चाहते हो, तो आई एम सॉरी, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप ना तो बेचारा हैं और ना बेचारी। डिवाइन ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों का शुक्रिया अदा कीजिए और उसका इस्तेमाल अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन में देने के लिए कीजिए। ठीक है, मैं थोड़े से और कार्ड्स लेती हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, मेरे व्यूवर्स ने जो खुशियों की रूपरेखा बनाई है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। मैं फ्यूचर के कार्ड ले रही हूँ, तो बी पॉजिटिव। ओके, 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 ओके। देखिए, सिर्फ सेलिब्रेशन ही लाइफ नहीं होती। लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ सेलिब्रेट करते रहना ही लाइफ नहीं होती। आपको ये चीज़ को समझना होगा। ओके, क्या खुशियाँ वही होती हैं जो लोगों को दिख रही होती हैं? आप सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने नेगेटिव थॉट पे लगाम लगानी है। मैं कंट्रोल नहीं बोल रही, लगाम लगवानी है, और ये आपके हाथ में है। क्योंकि आप जब नेगेटिव थॉट कह रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जा रही है। और कुछ लोग तो कम्प्लीटली यही सोचने में लगे हुए हैं, यार नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। मैंने पहले भी बताया है, नेगेटिव एनर्जी तभी आप पर हावी होगी जब आप उसको अपने आप पर हावी होने देंगे। अपनी थॉट में अगर आप इतना कर लेंगे ना, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्लियरली बोल रही हूँ। और आपकी जो मेन नेगेटिविटी अभी जो चल रही है वो है आपकी फिनांस को लेकर। इतना क्यों सोचना है कि आपको रोटी कपड़े मकान की तो दिक्कत हो नहीं रही। धीरे धीरे काम करते जाइए, कामयाबी मिलेगी। आप एक कदम चलते हैं और आपको रिजल्ट चाहिए 100 कदम का। ये किसकी एनर्जी है, प्लीज़ बताएं। ये गलत है, ये गलत है। हाँ, आपकी कार की स्पीड 10 है, फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी चल रही है और आप चाहते हैं कि पर आवर 100 किलोमीटर आप कवर कर लें। ये कैसे होगा? अभी तो आपने ड्राइविंग शुरू ही की है। अभी गाड़ी को चलने दीजिए, ट्रैक पे चढ़ने दीजिए। धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। अचानक स्पीड पकड़ने में जाइएगा तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ लोग जो आपको गलत गाइडेंस दे रहे हैं कि इतना डालोगे या डालोगी तो इससे इतना फ़ायदा होगा। प्लीज़ दूसरों से इसमें सजेशन लीजिए, ये गलत है। ये मनी का जो आप खेल खेल रहे हैं ना, बंद कीजिए इसको। ओके, आपको कुछ लोग सेल्फ़ एम्प्लॉयड करने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में ये भी लगता है कि ये गलत चीज़ है कि सेल्फ़ एम्प्लॉयड करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोई गलत नहीं है। पेशेंसली कीजिए, सक्सेस मिलेगी आपको। करंट में ये एनर्जी है आपकी। दूसरी बात, ये जो एनर्जी थी जिनकी पेन वाली,
पलायन करना, खुद से पलायन नहीं करना है भाई। जो लॉस हो गया सो हो गया, फ्यूचर में बता दे रही हूँ। पलायन की चीज़ों से बात नहीं बनती। मेंटली सेल्फ फ्रीडम करना है आपको, मेंटली अपने आप को फ्री करना है। आपको ये मान लेना है जो चला गया वो मेरा नहीं था और जो है वो मेरा है। ठीक, मेरा में मेरा क्या है? आप खुद अपने आप के हैं, आप खुद अपने आप के हैं। और रही बात किसी के सहयोग की, जब ज़रूरत होगी वो आपकी लाइफ में आ जाएगा अनकंडीशनल पॉइंट पे। लेकिन आप अभी बिल्कुल डिप्रेस होकर और अग्रेशन के साथ सर्चिंग शुरू करेंगे तो फिर गलत आदमी को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लेंगे। आपको इसके लिए कॉशन लेना है। दूसरों के एक्शन पर अपना मेंटल लॉस ना करें। और इसकी संभावना है कुछ लोग हैं जो इस सिचुएशन में हैं। ये किसकी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कहें। मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मेरे पार्टनर ने छोड़ दिया, हाय उसका पार्टनर ऐसा है, मुझे कोई उसमें आपको अप्रोच कर रहा है तो आप उसका साथ ले लें। नहीं भाई, प्लीज़ स्टॉप, डोंट डू दैट। ये फ्यूचर की बता रही हूँ, ये नहीं करें। ऑनेस्ट रहें किसके प्रति? खुद के प्रति। पास्ट की जो ये एनर्जी आपने ली है, आपको पता है आप हेरोफेंट हो चुके हैं, आपको इसमें कोई बांध नहीं सकता। और आप ये इसलिए कर रहे हैं ना कि सेलिब्रेशन आए आपकी ज़िंदगी में, आ रही है सेलिब्रेशन। बस सेलिब्रेशन की जो आपने रूपरेखा बनाई है ना वो गलत है, आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। आपको यहाँ से डिवाइन ने खींच के निकाला है, काट के निकाला है उस पार्ट को। सेलिब्रेशन आएगी और वो सेलिब्रेशन आएगी जो आपकी लाइफ के लिए न्यू डायरेक्शन होगी, एकदम डिफरेंट वे में देगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि मैंने तो ये नहीं चाहा था, मगर जैसे वक्त गुजरेगा आपको ये पता चलेगा इससे अच्छा भी मैंने नहीं चाहा था, ये तो मैंने जो चाहा उससे भी बेटर है, ये उससे भी बेटर है। आप अपना ग्रैटिट्यूड डिवाइन और एंजल्स को ज़रूर दें। प्रॉस्पेरिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, प्लीज़ वेलकम दैट। पास्ट की एनर्जी में फंसे नहीं रहना, ओके। अपने आप में कंटेंट रहें, अपने आप को खाली नहीं समझना है। आपको कंटेंट बना के ही पैदा किया गया है, अपने आप में इतना जुल्म क्यों? आप जो भी दूसरों की हेल्प करते हैं करें, लेकिन अपने दायरे में रह के। आपने जितना दूसरों की हेल्प किया वो सारे रिटर्न होकर आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, चाहे वो वेल्थ हो या कुछ भी हो। जिसने जो दिया है वो लौट के उसकी लाइफ में आता ही है। आप सेंसिटिव पर्सन हैं, कभी कभी आपको लगता है बिल्कुल अकेले हैं। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आपके अराउंड हमेशा एक डिवाइन का सुरक्षा कवच बना रहता है। आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। रोमांटिक पर्सन की जिन्होंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन की है तो पर्सन की एंट्री होने वाली है। सोशल इनविटेशन भी आपको मिल सकते हैं, जहाँ सोशल गैदरिंग में जाए वहाँ भी कोई पर्सन आपको मिल सकता है। लेकिन आपको एनालिसिस करते हुए, अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ करते हुए तब किसी पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देनी है। अभी कोई चाहिए करके ऐसा नहीं जो आया उसको उठाया और लाइफ में डाल लिया, नहीं। आपकी थर्ड आई से जो भी मैसेजेज मिल रहे हैं उसको ध्यान से डिकोड कीजिए, उसको समझिए और फिर अपने लाइफ में स्टेप्स लीजिए। जजमेंटल किसी को लेकर मत होइए, ईमानदार रहिए अपने प्रति। किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है उसने ऐसा किया, जिसने जो किया ये उसका अपना है। आपने क्या किया वो आपका है। आपने जो ये किया ना मेरे लिए वो करेगा, अपनी खुशियों के लिए उस पर अपना ठिकरा फोड़ा, वो गलत थी। अपने करियर पर फोकस कीजिए, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा रहा है, ओके। दूसरी बात, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो मैजिकल रूप में अचानक से पॉपअप हो गई। ग्रैब इट, डोंट मिस, ओके। डेली डायरेक्शन आपकी लाइफ को दिए जाते हैं, उन पर विचार कीजिए और फिर एक्शन लीजिए। बर्डन को हटाइए। अरे यार, जो जा चुका है सो जा चुका है, डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। आपको बार बार वेकअप की तरफ कॉल दिया जाता है डिवाइन की तरफ से। ये किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ यूं ही बने रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी हीलिंग करते रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।